आदमी है गांव वाला, साले दिन भर बिजली नहीं मिलता है, उसका ऊपर से 3-4 घंटा काटती बोलता है। काटो दे नहीं पाऊंगा, जब काटो के लिए आएगा ना घर पे आपको ले जाऊंगा। काटो भाई, दुख लग रहा है, इधर फाड़ रहा है, क्या करेंगे? जहर दे दिए हम लोग, पी के मर जाऊंगा। लाइन आता का मैं जाता कि सर मेरा मक्का ऐसा मर रहा है, मेरे को बहुत दुख लग रहा है। मैं सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, तो मैं साहब को आके बोला सर मेरे को पानी दो, नहीं तो जहर दे दो। बांदा क्षेत्र के लगभग 15 गांव के किसान पिछले 1 महीना से त्रस्त है। त्रस्त इसलिए है क्योंकि बिजली विभाग अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है और उन तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। बिजली गुल रहती है और आती भी है तो लो वोल्टेज की समस्या है, लिहाजा उनका जो खेत है वो अब सूख रहा है। मक्का का जो खेत है वो सूख गया है और आज जो है यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण देख रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, बिजली ऑफिस जो है बांदे में वहाँ पर आए हैं अपने हक की बात करने के लिए। और जब वो थोड़ा सा, क्योंकि दर्द है इनको, तो दर्द है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ हो गई है, थोड़ा सा अपने हक की बात कर रहे हैं दादाजी। तो बिजली विभाग के जो सर है वो बोलते हैं अपनी आवाज़ धीमी करो। अक्सर ऐसा ही होता है, किसानों के जो आवाज़ है उसको दबाने का हमेशा प्रयास किया जाता है और दबाया भी जा रहा है। अगर अपने हक की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका दर्द जो है वो छलका है। उनका कहना है कि या तो बिजली दो या तो हमें जहर दे दो, क्योंकि बैंक का कर्ज है और जब बैंक का कर्ज है तो कैसे चुकाएंगे? अगर उनका मक्का नहीं होगा, फसल नहीं होगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, सूख जाएगा, तो कैसे इस कर्ज को वो चुकाएंगे? इसलिए इनका दर्द जो है वो आज छलका है। पर विभाग के अधिकारी साहब का कहना है कि आवाज़ धीरे करो, क्योंकि आप किसान हो, आप गरीब हो, आपकी हक की बात और आपकी आवाज़ को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्या समस्या है दादा आपका? मेरा समस्या है, मेरा एकला का नहीं, आज 15 गांव के समस्या है। बिजली नहीं है, आज 1 महीना लेके तो पीने का पानी लोटा लेके जाएगा तो 2 मिनट बिजली रहेगा तो बस दिन भर खत्म, वो रहता ही नहीं। तो अभी मक्का खेत में अभी मक्का ऐसा निकल रहा है, कोई निकल रहा है, कोई अभी निकला नहीं, कोई निकल गया, पूरा अभी सूख रहा है। सूखने के बाद अभी उसको क्या फसल मिलेगा मेरे को? हाँ। और जो परलकोट क्षेत्र है वो किसान प्रधान जो है वो क्षेत्र है। यहाँ के लोग ज्यादातर है, जो 90% के लोगों की बात करें तो 90% लोग यहाँ किसानी करते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं और इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। और वो इस उम्मीद से इस बार मक्का लगाए थे कि मक्का अच्छा होगा, उनकी पैदावार अच्छी होगी तो 2 पैसे ज्यादा आएंगे, तो बच्चों की शिक्षा को हम थोड़ा सा बेहतर बना पाएंगे, अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा सुधार पाएंगे। पर यहाँ जो तमाम ग्रामीण देख रहे हैं अब उनकी आस टूटने लगी है, क्योंकि बिजली नहीं है। और 1-2 दिन से नहीं, पूरे महीने भर से बिजली की यही हालत है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को इस बात से अवगत कराए थे आप लोग? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कोई नेता को बदले थे? मैं जाना थे कि सर ऐसे ऐसे बिजली का मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोल रहा है कि हाँ मैं देखता हूँ कि आपको कटौती करके। मैं ऐसा भी बोला, मेरे को बोला कि आप गाँव वाला की थोड़ा विचार करो कि आपको कितना से कितना टाइम बंद करेगा। तो मैं बोला ठीक है सर, आपको मैं बताऊँ। मैं सर को मैं बताया तो सर अभी गाँव वाला को मैं सबको बुलाऊँ, तो गाँव वाला क्या बोला, 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहने दो। तो ये साहब क्या बोला कि 2-3 दिन से मतलब ऐसी हो रहा है कि सर मेरा मक्का ऐसा मर रहा है, मेरे को बहुत दुख लग रहा है। मैं सुबह से अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, तो मैं साहब को आके बोला सर मेरे को पानी दो, नहीं तो जहर दे दो। मेरे को ऐसा आप देखिए ऐसे मेरे को हो रहा है। मेरा मक्का बहुत है, मेरा कर्जा भी बहुत है, बैंक में बहुत कर्जा है मेरा। मैं साहब को बोला साहब बिजली दो, नहीं तो मेरे को जहर दे दो। अब आप इनका दर्द समझिए और इस वीडियो को और इनके दर्द को कम से कम यहाँ के जनप्रतिनिधि आप सुनिएगा। इनके वोट से, ये जो तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इनके वोट से ही आप यहाँ के सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं और आपका काम बनता है, सबसे पहला फर्ज बनता है कि इन किसानों का उनको उनका हक मिले, उनको सुविधाएं मिले। और जब अधिकारियों के पास आते हैं तो उनका कहना है तमाम सारे बहाने हैं और काम अभी तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब बिजली काटने की बारी आती है, जब बिजली बिल का भुगतान नहीं होता तो बुलेट ट्रेन की गति से वो जाते हैं, बिजली काट कर चले आते हैं। तो बिजली जब बहाल करने की जब बारी आती है तो इतना लेट रहती क्यों? अगर 1 महीना का समय बहुत समय होता है, 1 महीने में अब तक जो है इनकी समस्या दूर हो जानी चाहिए होगा। क्या समस्या, कितना दिनों से समस्या चल रही है? सर लगभग 25 से 1 महीने के आसपास।
तो क्या बोलते हैं आप, अधिकारियों के पास आते हैं, अधिकारी का क्या कहना है? नहीं, अधिकारी के पास तो हम पहले भी सूचना दिए थी कि सर ऐसे ऐसी स्थिति है, लाइन आता का मैं जाता सर, मान के चलिए अगर आया ना तो हम वो स्टेटर चालू करते, बोर चालू करने के स्टेटर लगाते, फिर लगा के देखते कि पानी जा रहा है कि नहीं, जाके थोड़ा मारते तुरंत बंद हो जाता है सर। और साहब को जब ये इसके बारे में जब हम जानकारी दिए थे तो साहब बोलते हैं कि देखो ओवरलोड हो रहा है तो उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो सर अभी ओवरलोड जब हो ही रहा है तो अभी हम कैसे मक्का को बचाएंगे सर? मेरा नहीं सर, बहुत सारा किसान है, सबका ही मान के चलो 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ तक मक्का हमारा गांव में लगा चुके हम लोग। तो एक खेत से देते देते पानी, मतलब दिन रात 24 घंटा देने से भी एक तरफ देते एक तरफ सूखता है। अभी 10 से 15 दिन में तो पानी नहीं दिया सर खेत में। ऐसा हो गया सर मक्का का स्थिति, ऐसा पूरा सफेद हो गया सर, ऐसा स्थिति है। तो कल मैं फोन करके साहब को बोला था सर हो सके तो लाइन दो, नहीं तो जहर दे दो हम लोग को, हम खा के वही सो जाते सर। हमको इच्छा नहीं कर रहा, अभी क्या करेंगे हम लोग, इतना सारा कर्ज लिया हो सर, अभी कहाँ से पटाएंगे हमको उसको? अभी क्या फूल निकल रहा है, 2 एक मोचा निकल रहा है, पानी भी ठीक से नहीं दे पा रहा है। तो साहब के पास आए थे, साहब बोलते हैं 3 घंटा कटौती करेंगे, आप लोग शेड्यूल बना लो। तो फिर हम गाँव वाले माने हैं कि 12 से 3 बजे तक आप बंद रखो, फिर चालू कर दो, मगर वो अंदर बिजली जाना नहीं चाहिए सर, ऐसा टाइप का हमको बोले। अभी साहब का क्या विचार है? यानी 15 गांव, हजारों की संख्या में वहाँ लोग रहते हैं और तमाम जो जिंदगियां है वो खेती किसानी पर निर्भर है। ऐसे में अगर बिजली की समस्या है तो कैसे अपने फसल को बचा पाएंगे, कैसे अपना कर्ज चुका पाएंगे? अब नौबत ये आ गई है कि अगर बिजली नहीं दे सकते तो इनको भरे मन से कहना पड़ रहा है कि जहर ही दे दो कम से कम। तो हमारे यहाँ के जो सांसद है, जो यहाँ के विधायक है, वो थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा, इनके दर्द को थोड़ा समझिएगा। दोषारोपण की बात नहीं है, लेकिन आपके विभाग के अधिकारी लापरवाह हो गए हैं और पिछले 1 महीना से ये लापरवाही चल रही है। जो भी कारण हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन अब तक जो है वो उन किसानों का समस्या दूर हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1 महीना एक लंबा समय होता है और 1 महीने से एक किसान दर दर भटक रहे हैं, आला अधिकारियों के पास जा रहे हैं अपना फरियाद लेकर, पर अधिकारियों का कहना अलग ही है। साहब भी बैठे हुए हैं एकदम सिंहासन पे, तो उनसे भी बात करते हैं। तो साहब किस लिए ये तकलीफ हो रहा है किसानों को, क्या? 11 के भी जो है ना, जो 11 के फीडर है वो मतलब जो मेन पावर ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जा रहे हैं, इसीलिए थोड़े से ज़्यादा दिक्कत हुई है और सामना करना पड़ रहा है। तो 1 महीने से सर ये समस्या चल रही है? नहीं, वो ज़्यादातर हफ्ता दिन ज़्यादा वो हुआ है। तो अभी थोड़ा गर्मी भी बढ़ा है और प्लस कल चारामा में 400 के भी कुछ काम था, तो कल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक हो गया, तो थोड़ा मेंटेन करने में 1-2 दिन लगता है, तो थोड़ा सा कल ज़्यादा बंद हुआ है। तो कब तक हो पाएगा इनका समस्या दूर हो पाएगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनका मक्का भी बचे और उनका हमारा सिस्टम भी रहे, तो सबको समझा बुझा कर दोनों का परामर्श से लेके वो कर रहे हैं आपसी संबंध बना के। तो 1 महीने में सर, वो 1 महीने तक तो हो जानी चाहिए थी, अब तक जो है इनका समस्या तो दूर हो जाना चाहिए था, कैसे भी एडजस्ट करके तो हो जाना चाहिए था सर। नहीं, एडजस्ट तो कर रहे हैं सबको बारी बारी से। अब हम लोग भी सबको चालू करेंगे तो हमारा सिस्टम भी वो टिप हो जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहे हैं। बार बार मतलब सबको चालू करेंगे तो हर 10 मिनट 15 मिनट में टिप हो जा रहे हैं। तो कोई तो रास्ता निकलेगा सर। वही तो बारी बारी से सबको मतलब किसानों लोग से बात करके मतलब 2-2 घंटा 3-3 घंटा काट के मतलब सबको बारी बारी से देंगे करके वो बनाए हैं। चलिए, साहब का कहना है कि अब इस समस्या का समाधान तो निकालेंगे, पर सवाल यहीं पर आ जाता है कि आखिर क्यों अब तक ये जो समाधान है वो नहीं निकल पाया। निवेदन है यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के विधायक महोदय से कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इन किसानों ने वोट देकर आपको सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है, तो आपका फर्ज बनता है कि इन किसानों की और आप देखें, इनकी समस्याओं की और आप देखें और जितनी जल्द से जल्दी हो इनके समस्याओं को आप दूर करें। परिस्थिति ऐसा हो गया हम लोग का, अभी तो बोलने का भाषा भी नहीं आ रहा है। देखो, बांधे वाला दुकानदार वाला बड़ा बड़ा रकम देता होगा, इसलिए बांधे का बिजली कटौती नहीं होता है, और हम लोग गरीब आदमी है, गांव वाला बार बिजली नहीं मिलता है, उसका ऊपर से 3-4 घंटा कटौती बोलता है। ये कौन सा मतलब है? और बांधे का लाइन क्यों कटौती नहीं होता है? बांधे 10 मिनट भी लाइन अगर बंद हो गया तो तुरंत लगाता है, और हम लोग का 10 महीना होने से भी देखने भी जाता नहीं, बोलने से भी। ये कौन सा मतलब है? हमारा पास पैसा नहीं है, हैं? उनका पास धन है करके उनका काम जल्दी होता है, हमारा काम होता नहीं। इसका मतलब क्या है? उन लोग कूलर पंखा के अंदर नीचे सोता है ना,
इसलिए गर्मी लग जाता है, और हम लोग धूप में काम करता है ना, हमको गर्मी नहीं लगता है, मालूम। हाँ? तो यही बात है कि इनका कहना है कि बांदे का जो मेन कनेक्शन है, जो बांदे बाजार है, तो उनका तो बिजली नहीं करता। इनका कहना है कि उनका बिजली नहीं करता क्योंकि वो सभी जो है वो धनवान है, इसलिए उनका जो बिजली है वो नहीं काटा जाता। लेकिन इन गरीब बेबस किसानों का बिजली जरूर काट दिया जाता है। दुख लग रहा है, इधर फाड़ रहा है, क्या करेंगे? जहर दे दिए हम लोग, पी के मर जाऊंगा। पूरा 15 गांव के पूरा आदमी, बाद में वो बड़ा बड़ा लोड़ी भेज देना और लेके जाके वो नदी में फेंक देना, महासमुद्र में। और ये दर्द है। ये इन लोग देंगे, बिजली वाला देंगे, वो बैंक वाला कर्जो, मरने के बाद कौन देगा कर्जो? कोई दे नहीं आएगा। एक किसान का दर्द है, इस दर्द को अब सबको समझने की जरूरत है। और ये अपने मन की बात कह रहे हैं, बहुत भावुक होकर कह रहे हैं। हाँ अंकल, क्योंकि इनको दर्द हुआ है और इनका भी कहना है कि अगर लोन नहीं चुका पाएंगे, कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो उस स्थिति में एक आखिर जीवन कैसा देंगे हम लोग? तो थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है और साथ में यहाँ के विधायक महोदय से भी और सांसद महोदय से भी निवेदन है कि वो कृपया इनके दर्द को थोड़ा समझिएगा और बिजली व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कीजिएगा।